आप लोगों की उपस्थिति देखकर हमारी डिक्शनरी में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे आप सभी का आभार प्रकट कर सके। मैं आज बहुत खुश हुआ आप लोग की इस तरह की उपस्थिति देखकर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरह से अपना उपस्थिति दर्ज करते रहें। आपका उपस्थिति यह दर्शाता है कि हमारे विद्यालय के प्रति विश्वास, प्रेम और यहाँ पर आपका जो सबसे बड़ा चीज आप हमें दिए हैं उसके प्रति प्यार। दौलत एक तरफ और किसी भी माँ बाप के लिए संतान एक तरफ होता है। आप हमें इस तरह का सेवा करने का मौका दिए, इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। मेरा बचपन से ही शौक था, काम तो हर कोई करता है, काम तो हर कोई करता है, लेकिन मेरा शौक था कि कुछ हटके करे। इसलिए मैं इस कार्य को अपने लाइफ में एक भारत के विकास में एक छोटा सा योगदान के लिए चुना। और हमें छोटे बच्चों को पढ़ाना, उसका देखभाल करना हमें बहुत ही शौक था बचपन से ही। इसलिए मैं इस कार्य को पूरे कर्मनिष्ठा के साथ करता हूं। इसमें आप सभी का विश्वास हमारा शक्ति है। आपका इस विद्यालय के प्रति विश्वास हमें हर दिन एक अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अभी आप लोग बहुत सारे प्रोग्राम को देखें, इसमें से कुछ प्रोग्राम ऐसा था कि आप लोग कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे, और कुछ लोगों का यह भी होगा कि हमारा बच्चा इस तरह का प्रोग्राम करता तो कितना अच्छा था। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हर सभी का बच्चा इस तरह का प्रोग्राम करेगा। अभी जो आप योगा का प्रोग्राम देखें, यह एक गेम है। गेम जिस तरह से किसी भी गेम में एक नियम होता है, रूल्स होता है, उसी के अकॉर्डिंग योगा में भी नियम है। आप देख रहे होंगे कि बच्चे स्टेज के चारों कोनों में जाकर अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। ये एक रूल्स है, वो एक जगह नहीं कर सकता है। और ये भी देखे होंगे कि योगा परफॉर्मेंस करते समय सॉन्ग बज रहा है लेकिन उसका मुंह साइलेंट है, यानी कि वो गाना नहीं गुनगुना रहा है। तो ये एक गेम का रूल है। इस खेल में गाना नहीं गुनगुनाना है। गाना सिर्फ जो होता है एक एंटरटेनमेंट के लिए होता है। और इसमें कभी कभी हमारे कुछ रिश्तेदार या हमारे दोस्त या कोई अभिभावक आते हैं तो यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को देखकर कहते हैं कि ये बच्चे आपके हैं। तो हम बोलते हैं कि हाँ, अरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हमने उससे कहा कि यहाँ पर ये आके पढ़ते हैं, अभिभावक का है। तो नहीं, ये बच्चे अभी पढ़ने के लायक थोड़ी है, अभी तो खाने और खेलने का समय है इसका। उसको विश्वास ही नहीं होता है कि ये इतने छोटे बच्चे को कोई अभिभावक इस विद्यालय में विश्वास के साथ छोड़ सकता है। और ये विश्वास आप लोगों का हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम भी कहीं न कहीं इस बात को फील किए हैं कि इतना छोटा बच्चा को आप लोग हमारे विश्वास में दे देते हैं। और हम लोग खाएं या ना खाएं,
बच्चे को अवश्य खिलाते हैं और उसके पूरे सेहत का ध्यान रखते हैं। पूरा सेहत का ध्यान हम लोग रखते हैं। और यहाँ पर जितने भी छोटे बच्चे हैं हर क्षेत्र में आगे हैं, योगा से लेकर पढ़ाई। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसे एक संस्कार के रूप में संस्कार भी साथ होना चाहिए, शारीरिक ज्ञान भी होना चाहिए, मानसिक ज्ञान भी होना चाहिए, और उसमें संस्कार तो बिल्कुल ही होना चाहिए। अगर बिना संस्कार का अगर ज्ञान है तो मेरा मानना है कि वह व्यर्थ है। अगर किसी के बच्चा पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या किसी भी बड़े क्षेत्र में चला जाए और उस बच्चे में संस्कार नाम का कोई चीज नहीं है, वो एजुकेशन बिना काम का है। तो हमारा ये गुरुकुल एकेडमी संस्कार पर विशेष ध्यान देता है। संस्कार के साथ पढ़ाई हो, ये हम लोग पूरा कोशिश करते हैं। पढ़ाई सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो, और आपके बच्चे हर क्षेत्र में आगे हैं। चाहे आप खेल में भी देख ले तो खेल में भी आगे हैं, पढ़ाई में भी आगे हैं, संस्कार में भी आगे हैं, और हर क्षेत्र में बहुत सारा प्रोग्राम है जो एक साथ आप लोग के बीच रखा नहीं जा सकता। इतना समय काफी आप लोग दिए, और नेक्स्ट टाइम से जिनका बच्चा जो इस गेम में शामिल नहीं हुए उनका भी बच्चा इस गेम में हम लोग शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये सिर्फ हमारा प्रयास नहीं है, हमारा मेहनत नहीं है, हमारे पूरे टीम का मेहनत है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे जो टीचर्स का जो टीम है वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। इसलिए मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से सभी टीचर्स को धन्यवाद देता हूं, और इसी तरह का कार्य करते रहें। वो हमारे लिए काम ना करें, हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे का भविष्य है उस पर कार्य करें। और जितने भी हमारे स्टाफ है सब एक से बढ़कर एक है, ये चीज आप लोग खुद देखे होंगे। हमारा इस विद्यालय का डिसिप्लिन से लेकर हर क्षेत्र में हमारे टीचर्स, स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि हमारे अभिभावक जो इतने शांति पूर्वक 4 घंटा तक समय देना भाग दौड़ के समय में, ये पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पर फर्स्ट से लेकर अंतिम तक बैठे रहे और हर अभिभावक को देखे कि 4 घंटा का समय, अभी के समय में कोई पैसा दे देगा लेकिन समय देना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप लोग इतना कीमती समय दिए, हमारे बच्चों का आज का प्रोग्राम देखे और उन्हें अपना आशीर्वाद दिए, इसके लिए पूरे परिवार आपका हार्दिक आभार प्रकट करता है। आज मैं एक विशेष सूचना आप सभी अभिभावक के समक्ष में रखना चाहता हूं। ये आज आप लोग की उपस्थिति देखकर हमारे मन में एक विचार आया, और हमें यह विचार बहुत पहले से भी कहीं न कहीं हमारे माइंड में चलते आ रहा था, लेकिन वो सही समय का मैं इंतजार कर रहा था। तो आज हमको ऐसा लगा कि वो समय आ गया है जो हमारे मन के अंदर है, और आप सभी के बीच मैं वो विचार रखना चाहता हूँ। और वो विचार हमारा है जिसमें हर सभी का सहयोग हम चाहते हैं, और निस्वार्थ भाव से आज आपके जितने भी रिलेटिव होंगे, आपके दोस्त या जो भी आपके संपर्क में होंगे, वैसे 5 बच्चे जिनका इस दुनिया में कोई ना हो, खास करके माँ बाप, उसको अनाथ बच्चा कहा जाता है। आज ये विद्यालय
आप लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि वैसे 5 बच्चे का नाम आप लोग इस विद्यालय को दें जिनका इस दुनिया में माँ बाप ना हो, जो अनाथ हो। उस 5 बच्चों का, जिसमें 3 बच्चियां होना चाहिए और 2 बच्चे। मैं बच्चियों का हमेशा आगे रखना चाहता हूँ। आप देखे होंगे कि हमारे विद्यालय में बच्चों की संख्या ज्यादा है और बच्चियों का कम, इसलिए मैं हमेशा बच्चियों को आगे देखना चाहता हूँ। तो 5 बच्चे में 3 बच्चियां और 2 बच्चे, यानी 3 लड़कियां और 2 लड़के होना चाहिए। उस 5 बच्चों का पूरा खर्च हमारा विद्यालय उठाएगा। आपका छोटा सा प्रयास किसी का लाइफ बन सकता है, इसलिए आप लोग, आपके कांटेक्ट में जो भी होंगे, आप उनको इस मंथ के लास्ट तक 31 अगस्त तक नामांकन से लेकर हर खाने पीने, रहने, ड्रेस, उसका किसी तरह का 1 रुपया का व्यय इस विद्यालय में नहीं होगा और सारा खर्च यह विद्यालय उठाएगा। कार्य तो हर कोई करता है, पैसा हर कोई करता है, लेकिन यह एक भाग्य होता है, किस्मत होता है किसी को भविष्य को बनाना। इसमें हमारे सभी शिक्षक का भी साथ रहेगा और हमारा जितना भी क्लास है, यहाँ तक कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उसके आगे का भी खर्च विद्यालय ही उठाएगा। ऐसा आज आप लोग के समक्ष हमारा विचार बहुत पहले से ही था, लेकिन आज आप लोग की उपस्थिति देखकर ऐसा मन में आया कि ये विचार आप लोग के समक्ष रख दिया जाए। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इस कार्य को करने में आप लोग हमारा सहयोग करेंगे, ताकि हमारा विद्यालय का भी एक अच्छा भविष्य हो सके और उस अनाथ बच्चों का भी, जो इस दुनिया में कोई नहीं हो, खासकर माँ बाप, उसका भी भविष्य अच्छा हो। ना जाने अगर वही बच्चा कल का कोई एक अच्छा नेता बन जाए, अच्छा जॉब में चला जाए या अच्छा एक इंसान बन जाए, तो कम से कम उसका फल इस विद्यालय में रहने वाले बच्चों और जो अभिभावक के द्वारा मतलब बच्चा आएगा, उसका भी एक आशीर्वाद की तरह आपको भी मिले। ऐसे बात तो बहुत सारी है, लेकिन समय को देखते हुए मैं चंद शब्दों में ही अपना विचार को समाप्त करना चाहता हूं। अभी इसके बाद सभी अभिभावकों से रिक्वेस्ट है कि खाने का व्यवस्था, यानी दोपहर का लंच का व्यवस्था सबके लिए है और आप लोग बिना लंच किए कोई भी नहीं जाएंगे। और आप लोग से एक अनुरोध है कि खाना सबको ही खाएंगे और अन्न हमारी देवता है, अन्न का मिसयूज ना हो, ये आप लोग सबको ध्यान देंगे। अन्न का एक दाना भी व्यर्थ ना जाए, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। जिनको जितना भोजन की आवश्यकता है, सिर्फ उतने ही भोजन आप लोग थाल में लेंगे और खाने के बाद आज का रिकॉर्ड बनना चाहिए कि हमारा एक दाना भी व्यर्थ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आपके बच्चे एक दाना भी नहीं फेंकते हैं। ये आप लोग घर में भी देखे होंगे कि आपके बच्चे जब घर में जाते होंगे तो थाली में एक दाना भी नहीं छोड़ते होंगे, और ये हम लोग एक संस्कार के रूप में बच्चों को देते हैं। और आज आप सभी से अनुरोध है कि उस नियम को आप लोग भी पालन करेंगे और अपने साथ अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। आपको बच्चे से मिलने का पूरा समय दिया जाएगा, आप लोग मिलेंगे। और एक और अनुरोध है कि कोई भी ऐसा सामान अपने बच्चों को ना खिलाएंगे जिससे कि उसका सेहत खराब हो जाए। अगर वैसा कुछ खिलाते हैं तो हमें अवश्य जानकारी देंगे। पिछले बार कुछ अभिभावक आए थे और बिना कहे अपने बच्चे को कुछ
खाने में खिला दिए, जिससे कि रात में उसका तबीयत खराब हो गया था। तो आप लोग जो भी खिलाना हो थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे और हमें अवश्य जानकारी देंगे कि आपका बच्चा आज क्या खाया है। अगर रात में तबीयत खराब होता है, हमको जानकारी नहीं रहेगा और डॉक्टर हमसे पूछेगा कि रात में क्या खाया था, हम क्या जवाब देंगे। इसलिए आप लोग जो भी है खिला सकते हैं, लेकिन मात्रा कम होना चाहिए और जानकारी हमें अवश्य देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बात को समझ गए होंगे। तो इसके बाद एक प्रोग्राम जो अंतिम में बचा हुआ है, ये प्रोग्राम विशेष है। विशेष इसलिए है कि ये जो गेम जो है अभी सबसे हटके है और ये प्रोग्राम नेशनल तक जा चुका था, लेकिन कुछ कमी के कारण, यानी कि एक बच्चा का आधार कार्ड नहीं बनने के कारण हम लोग वहां तक नहीं जा सकते, वहां तक नहीं हम लोग पहुंच चुके थे। तो वही प्रोग्राम अभी आप लोग के बीच आप लोग को सामने दिखाया जाएगा, आप इसको देखें। और एक और विशेष सूचना है कि खाना खाने के बाद या उससे पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाएगा ऑन कैमरा, अपना फीडबैक अवश्य देंगे। आज का प्रोग्राम, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के बारे में आपका क्या सोच है, बच्चे का टैलेंट, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसका जवाब अवश्य दें। और आज का जो अंतिम प्रोग्राम के बाद इस कार्यक्रम का समापन कर दिया जाएगा और कल से लेकर परसों तक आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य बताएंगे कि हमारा प्रोग्राम कैसा रहा और इसमें से सबसे बेस्ट प्रोग्राम आपके हिसाब से कौन था, ताकि उस प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेट किए बच्चों और शिक्षकों जो उन्हें ट्रेन किया, उसे एक बहुमूल्य गिफ्ट दिया जाता है। और ये आप ही पर निर्भर है कि किस प्रोग्राम को आप लोग एक नंबर पे रखते हैं। कल से